मनीषा का पूरा परिवार तहस नहस होने वाला है। मनीषा का घर विनाश के रास्ते पे चलने लगा है। मनीषा के परिवार के ऊपर बहुत बड़ा वशीकरण करवाया गया है। इतने आसानी से वो वशीकरण हटने वाला नहीं है। जिस तरीके से सचिन का कम्युनिटी आ रहा है, डिलीट हो रहा है और ऐसा ऐसा शब्द लिख रहा है कि सच में पैरों तले जमीन खिसक रहा है कि एक इंसान तो अपने मन से इस तरीके की करेगा नहीं, और एक बंदा कितना नाटक करेगा। जिस तरीके से इसका बिहेवियर में चेंज होते जा रहा है, जैसे लग रहा है कि उसको कोई ऑर्डर दे रहा है और ये ऑटोमेटिक इसका हाथ लिखते जा रहा है। अपनी पत्नी के बारे में बोलता है कि मुझे मौत मंजूर है मगर मनीषा नहीं। मैं अब मौत को गले लगा सकता हूँ मगर मनीषा को अपना नहीं सकता हूँ। और यहाँ तक कि मनीषा के मम्मी पापा के ऊपर भी टारगेट किया है कि तुम्हारे मम्मी पापा मैं अपने हाथों से बनाया हुआ घर को तुम्हारे मम्मी पापा का लालच है। मनीषा के मम्मी पापा को इस तरीके से सचिन बातें कर रहा है, जो कि सचिन 1.5 साल 2 साल से इतना गोल्ड चांदी का गिफ्ट दे रहा है उधर कि कम से कम 25-30 लाख का गिफ्ट से कम नहीं दिया होगा। और जिस तरीके से सचिन एटीट्यूड और जिस तरीके से अजीबोगरीब बातें कर रहा है ना, यहाँ से तो पता लग रहा है कि सचिन के ऊपर बहुत तगड़ा वाला वशीकरण करवाया है जगत दीदी। और जगत दीदी सामने से आके बोलती है कि मैं हाथ खड़ा कर रही हूँ, मैं बात नहीं करती हूँ, मैं इसके संपर्क में नहीं हूँ। मगर आप खुद सोचिए कि ये बंदा कल तक ठीक था, पूजा पाठ होने के बाद वो फिर से बोल रहा है कि मैं सुधारने की कोशिश करूँगा और मैं पूरा कोशिश करूँगा। मगर जो सबके सामने आई लव यू बोलने की बात मम्मी बोली थी वो दिल से निकलता है, मतलब किसी के प्रेशर में नहीं निकलता। तब तक ये बंदा ठीक ठाक था, पूजा पाठ होने के बाद ठीक ठाक था। मगर अचानक से जैसे मोहाली जाता है, मोहाली से फिर वापस आता है, उसका दिमाग फिर से फिर जाता है। और क्या बोलता है, मोहाली में किससे मिलने के लिए गया था? डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए गया था, प्राइवेट चीज़ों के लिए। प्राइवेट ऐसी चीज़ें थी जो कि अपनी पत्नी को भी साथ में नहीं लेके जा सका और पर्सनली चीज़ों के लिए अकेले इसको जाना पड़ा। और क्या बोल रहा है, इससे सचिन से कोई भी पब्लिक या कोई भी इससे उम्र नहीं पूछा था कि कितने उम्र था डॉक्टर का, जिस डॉक्टर से तुमने दिखाया है उस डॉक्टर का कितने उम्र था, और ये मेल है कि फीमेल है, कौन सा डॉक्टर से तुम ट्रीटमेंट करवाए हो, कुछ भी नहीं कोई पूछा है। मगर फिर भी ये बंदा बोल रहा है कि मेरे उम्र से 10 साल 15 साल उम्र में बड़ी है वो डॉक्टर और ये लेडी डॉक्टर है। मतलब जिस तरीके से वो बंदा बोल रहा है सचिन, उस तरीके से तो वैसे लग रहा है कि ये जगत दीदी के उम्र से पूरा सिमिलर है, मिलता जुलता है। हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कल धड़ाधड़ कल संडे था। लोग सोच रहे थे कि कुछ आराम करेंगे, फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे। मगर यहाँ पे धड़ाधड़ कम्युनिटी पे कम्युनिटी और ऐसा कम्युनिटी आ रहे थे कि सच में बिलीव नहीं हो रहा था कि ये सचिन ही लिख रहा है। बोल रहा है कि मौत मुझे मंजूर है मगर मनीषा को मैं कभी नहीं अपना सकता और आज के बाद से वीडियो भी नहीं आ सकता। मगर फिर से कम्युनिटी जो है कुछ ही सेकेंड में, कुछ ही मिनट में डिलीट हो जाता है। और उसके बाद फिर से कम्युनिटी आता कुछ देर में कि मनीषा की मम्मी, तुम्हारे मम्मी पापा हमारे हाथों से बनाया हुआ, हमारी मेहनत के कमाई का घर के ऊपर तुम्हारे माँ बाप का लालच है, इतना भी लालच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सचिन भाई से मैं बोलना चाहूँगी कि सचिन भाई, बिल्कुल सच का ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। आप क्यों दूसरे की चीज़ों पे लालच कर रहे हो? वो तुम्हारी नहीं है, वो तुम्हारी नहीं है। अपने होशो हवास में आओ। ये बंदा अपने होशो हवास में कहाँ से आएगा? माँ बाप भाई बहन सब लोग प्रवोक कर रहे हैं, सब लोग प्रवोक कर रहे हैं कि तुम अपनी पत्नी के साथ खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। किसी का प्रवोक से ये बंदे का दिमाग नहीं पिघल रहा, किसी का प्रवोक से, किसी का बातों से उसका ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा। मगर यहाँ पे सुमित महल का नाम लेता है कि सुमित महल ने मुझे प्रवोक किया कि तुम मार्केट में आग लगाओ, तुम ऐसे करो, तुम अपना ओपिनियन रखो, तुम एक्सपोज करो, और मैंने कर दिया।
इस तरीके की बातें कर रहा है। यहाँ से पता साफ साफ चल रहा है कि ये बंदा अपने माइंडसेट में है ही नहीं, इसका दिमाग कोई और हैंडल कर रहा है, कोई है और हैंडल कर रहा है। और जिस तरीके से ये बातें कर रहा है, सच में मतलब सोच के मतलब घबराहट हो रही है कि इसके मम्मी मतलब पूरा परिवार इसका परेशान है। और मैंने अप्सरा आंटी जी का मैंने वीडियो देखा जिसमें आंटी जी बोल रही हैं कि सुचेता का मतलब सचिन की बहन पूजा का तबीयत खराब है, वो ज़्यादा टेंशन लेती है ना तो उनका मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाता है। दोस्तों यह बात क्या सच है? सच में आज के ज़माने में भी जादू टोना होता है, वशीकरण होता है। मैं इन सभी चीज़ों को मैं बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, मगर बोलते हैं ना कि जिसके ऊपर पड़ता है ना वही समझता वो दुख दर्द। तो जिस तरीके से सचिन बिहेव कर रहा है, जिस तरीके से कम्युनिटी छाप रहा है, जिस तरीके से मनीषा के मम्मी के साथ बदतमीजी कर रहा है, मनीषा के मम्मी पापा दोनों के साथ बिहेव अजीबोगरीब कर रहा है, इससे तो पता चल रहा है कि ये तो पक्का वशीकरण का ही लक्षण दिख रहा है। दोस्तों एक तरफ पूरी फैमिली जो है परेशान है, राज फैमिली पूरी परेशान है। एक तरफ से जगत दीदी का भाई लाइव आता है और वो सबके चेहरे पे इतने ही ज़्यादा स्माइल है कि जैसे लग रहा है ये सब शपथ ले लिया है कि ये राज फैमिली को बर्बाद करके ही मानेगा। जिस तरीके से जगत दीदी को अलका लाइव में बुलाती है अपनी लाइव में और बोलती है कि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करो और ऑडियंस से माफ़ी मांगो, तो वो ये मतलब इतनी अकड़ है इसके अंदर, ये बंदी के अंदर इतनी अकड़ है जगत दीदी के अंदर कि बोली है कि मैंने तो माफ़ी मांग लिया है। और ऑडियंस हमारी कब तक नाराज़ रहेगी, फैमिली से कब तक नाराज़ होती है, एक दिन अपने आप मान जाएगी। इतना इसके अकड़ है, इतना इसको अकड़ है कि तो अपनी गलती को अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर रही है और बोल रही है कि मैं आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही हूँ। अगर मैं झूठी होती, अगर मैं गलत होती तो मैं आंखें में आंखें डालकर बातें नहीं करती, मैं सच हूँ। तो यहाँ से मैं एक चीज़ और याद दिला दूँ कि 6 महीने पहले जब मनाली से घूमकर आई थी जगत दीदी, सचिन, मनीषा, नीतू मेहना, बहुत सारे यूट्यूबर मिलके गए थे मनाली घूमने के लिए। वहाँ से जब आई थी तो एक ऑडियो वायरल हुआ था, एक ऑडियो लीक हुआ था कि तेरे पति में है क्या, तेरे पति में है क्या जो मैं तेरे पति पे मरूंगी। मेरे पीछे लड़कों की लाइन रहती है, शादी करने के लिए लोग मरते हैं। जितना तूने कॉलेज टाइम में लड़का नहीं देखे हैं ना, उतना मेरे पीछे आगे पीछे घूमते हैं शादी करने के लिए नेहा से। तो उस टाइम भी इस बंदी को अकड़ थी, उस टाइम भी ये बंदी जो है आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही थी। मनीषा सामने से बोल रही थी कि मेरे पति से बात मत करो, मेरे पति से बात मत करो, मगर क्यों सामने से बातें करते हुए भी सामने से एटीट्यूड में थी, क्यों घमंड में थी, क्यों अकड़ दिखा रही थी कि मैं सच हूँ बाकी सामने वाला एक गलत है। मनीषा को हमेशा हर वक्त क्यों गलत दिखाने की कोशिश की जा रही थी और मनीषा गलत साबित हो जाती थी, क्योंकि ये गंदी औरत जो है जगत दीदी राखी बांध कर भी इस साल भी मनीषा बोल रही है कि इस साल भी राखी भेजी थी। ये बेशरम औरत को शर्म नहीं है, इस गंदी औरत के पास सच में लज्जा नहीं है। एक बेशरम औरत सचिन से सच में प्यार करती है, सचिन से प्यार नहीं करती, इसके सोना चांदी से प्यार करती है। जब तक वो देते रहेगा ना तब तक इसको सराखों पे बैठा के रखेगी। और ये औरत देखो गृह प्रवेश में भी एक बहन होने का दर्जा लिया, पूजा का दर्जा ले लिया और पूजा के बच्चे का जगह, भांजा का जगह वो अपनी बेटी को दिया। ये औरत इतनी बड़ी सेल्फिश है, इतनी मतलब गंदी औरत है ना कि मत पूछो। एक गंदी औरत ही इसको बोल सकते हैं, बहुत ही गंदी, गिरी हुई नालायक औरत है। इतना होने के बाद भी वो बोलती है कि मैं आंखों में आंखें डालकर बातें कर रही हूँ, मैं झूठ नहीं हूँ। यहाँ से इस बेशरम को पता लग रहा है कि ये कितनी बड़ी दोगली औरत है,
कितनी झूठी मक्कार लुच्ची लफंगी है कि इसकी एक भी बात को विश्वास नहीं किया जा सकता है। क्योंकि ये ऐसी सीधी सती सावित्री का मुखौटा पहनी हुई है कि अभी भी लोग बोल रहे हैं कि एक विधवा का, एक विडो औरत का फ़ायदा उठाया, एक विडो औरत का फ़ायदा उठाया, कि ये बेशर्म विडो होने का खुद का फ़ायदा उठाया है, एक बसा बसाया पति पत्नी के घर को उजाड़ी है। मनीषा ने सिर्फ एक कम्युनिटी छापी थी कि मुझे परेशान किया जा रहा है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं। उतना में ही दनादन जगत दीदी का कम्युनिटी आता है, एक कम्युनिटी नहीं, दो कम्युनिटी, कि सबूत के साथ बात करो, सबूत के साथ बात करो। अब मनीषा को भी चीज़ों बताने से रोक दिया गया है। अब इसके ऊपर भी हो सकता है लीगल एक्शन लिया जाए, लीगल तरीके से मुंह बंद करवाया जाए, जिस तरीके से सचिन का मुंह बंद करवाया। जगत दीदी बोलती है कि सबूत के साथ बात करो, इस तरीके से बात मत करो। पहले भी मनीषा यही बोल रही थी कि तुम मेरे पति से दूर रहो। उस टाइम भी तुम सबूत दे रही थी ना, बेशरम औरत, घटिया, कि राखी का तुम सबूत दे रही थी ना कि मैंने राखी बांधा है। चुल्लू पर पानी में डूब के मर जा, तेरे अंदर बिल्कुल भी हया नहीं है, शर्म नहीं है। अभी तो अपनी बेटी के सिंपैथी ले रही है, पहले मरा हुआ पति का सिंपैथी ले रही थी। घटिया औरत, बदतमीज, तेरे अंदर बिल्कुल भी शर्म नाम चीज नहीं है। और किस तरीके से अपनी माँ से बद्दुआ दिलवा रही थी। कभी भी तेरा परिवार खुश नहीं रह पाएगा, कभी भी तेरे माँ बाप खुश नहीं रह पाएंगे। जिस तरीके से तेरी माँ दे रही थी ना बद्दुआ, ओ मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ वैसे भी तेरी बद्दुआ, तेरी माँ के बद्दुआ तेरी माँ के ऊपर ही लगा है कि ना तू कभी जिंदगी में खुश रह पाएगी, ना तेरा भाई कभी खुश रह पाएगा। और बेशरम तुम्हारा भाई क्या बोल रहा है जगत दीदी, बस सिर्फ मौका मिलते ही, जो कल तक सचिन के पीछे पड़ा हुआ था, बस सचिन बोल क्या दिया कि मुझे सुमित ने प्रवोक किया, एकदम धड़ाधड़ लंबी चौड़ी कम्युनिटी आ गए कि मिस्टर महल। जब खुद की बारी आई तो ऑफलाइन सोल्व करने की कोशिश, हमारी बहन का जब इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी तो मजे ले रहे थे। और जब ये बंदा सोचा होगा चीनू कि मुझे एकदम सब लोग प्रोत्साहन करेंगे, अच्छे अच्छे मोटिवेट कमेंट करेंगे, लोगों ने गालियों की बौछार कर दी और बेशरम को कम्युनिटी डिलीट करना पड़ा। और आज भी सुमित का कम्युनिटी है, आज भी सुमित जी अपना कम्युनिटी डिलीट नहीं किए हैं। दोस्तों कल के कम्युनिटी में मिस्टर सचिन लिखता है कि मनीषा बहुत जल्द दूसरी शादी करने वाली है। मतलब जिस तरीके से वो जो मोहाली से घूम कर आया और जिस तरीके से इसका वार्तालाप और इसकी बिहेवियर, बॉडी लैंग्वेज हर तरीके से चेंज हो गया और आने के बाद ही इस तरीके की हरकतें करने लगा। मैं सचिन सुमित महल के ऊपर टारगेट किया, जो कि कल तक सुमित महल को बार बार थैंक यू बोल रहा था, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और यहीं पे सुमित महल के भाभी सिर्फ बोले कि थैंक यू का पूरा शब्द बोलो, कि किस लिए थैंक यू बोल रहे हैं, पूरा डिटेल में स्पष्ट शब्दों में बोलो, क्योंकि थैंक यू बहुत तरीके का थैंक यू होता है। आपको किस तरीके का सुमित हेल्प किया है सब कुछ बोलो। तो यहाँ मोहाली से आने के बाद वो सीधे इसके ऊपर मतलब हमला ही कर दिया, समझो एक तरीके से। बोल रहा है प्रवोक किया, मुझे उकसाया इस तरीके की चीज़ें करने के लिए। और उसके बाद कल कम्युनिटी डालता है कि बहुत जल्द मनीषा शादी करने वाली है और मैं मौत को गले लगा सकता हूँ मगर मनीषा को कभी अपना नहीं सकता। मनीषा को कभी कैसे अपनाओगे भाई, कैसे अपनाओगे? तुम्हारी ज़िंदगी में तो कोई और आया हुआ है, जगत दीदी, तो मनीषा तुम्हें कैसे अच्छी लगेगी? और मोहाली से आने के बाद एक जो वीडियो डाल रहा था उसमें क्या बोल रहा है सचिन, क्या बोल रहा है कि मैं किसी से बात करूं, किसी को क्या फ़र्क पड़ने वाला है, मैं किससे बात कर रहा हूं, किससे क्या कर रहा हूं, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? क्यों नहीं फ़र्क पड़ेगा? किसी का बेटी का घर उजड़ रहा है, माँ बाप रो रहे हैं। एक माँ बाप अपनी बेटी को कितनी अरमानों से शादी करते हैं, अपनी पूरी ज़िंदगी का पूरा कमाई लगा देते हैं कि मेरी बेटी जहाँ कहीं भी जाएगा खुश रहेगी। और मनीषा कितना मेहनत किया था, वो जो तुम्हारा अंबाला में घर दिख रहा है ना,
वो मनीषा के मेहनत के कमाई है। आज तक जो तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ तक आई है ना, ये सब मनीषा का प्रभाव है। दोस्तों, मनीषा के सासू माँ सच में ऐसे सासू माँ अगर हर लड़की को मिले ना तो लड़की का घर संवर जाए। और सास ससुर सच में बहुत अच्छे हैं। मनीषा को बोलते हैं कि ये हमारे घर की लक्ष्मी है, और ये बात मानना पड़ेगा। जो लोग रात दिन मेहनत कर 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 यहाँ तक पहुँचे थे, मेहनत करके खाना खा रहे थे, घर बना रहे थे, वो कर रहे थे, आज सभी लोगों के ऊपर इस तरीके की लक्ष्मी माता का कृपा बसा हुआ है कि बस हाथ में मोबाइल लो, 2 शब्द बोलो और डॉलर छापो। ये सब किसके वजह से? सिर्फ और सिर्फ मनीषा के वजह से। और ये टुचिन साहब क्या बोलते हैं कि मनीषा बहुत जल्द शादी करने वाली है। और ये बंदा मोहाली से आने के बाद वीडियो में क्या बोलता है कि मुझे तो अभी भी शक है कि सुमित शादी करेगा जगत दीदी से। मतलब ये बंदे का दिमाग में जगत दीदी का भूत हट ही नहीं रहा है। और जगत दीदी एक वशीकरण किया हुआ लप्पू भूत छोड़ा है यूट्यूब पे कि जाओ तुम यूट्यूब पे धमासोड़ मचा दो, पूरा धसड़ मचा लो। ये बोल रहा है ओके जानू। जिस तरीके से जगत दीदी उसको चाबी डालती है उस तरीके से सचिन करने लगता है। जिस तरीके से वो इधर से हिंट देती है उस तरीके से अपने ऑटोमेटिक लिखा जाता है कम्युनिटी। यहाँ से पता लग रहा है कि लप्पू के दिमाग खुद के कंट्रोल में नहीं है। इसके ऊपर सच में कुछ न कुछ प्रेत आत्मा है, इसके ऊपर वशीकरण करवाया गया है। ये नॉर्मल इंसान बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर